एकलव्य विद्या संकुल। आपने कई सारे चित्र देखे होंगे, कई सारे फोटोग्राफ देखे होंगे। तो उस चित्र में और फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि जब वो चित्र बनाया गया होता है तब उसमें कुछ क्रियाएं चित्रित की गई होती है। उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो भी उस चित्र में दर्शाया गया होता है। फिर हम कोई पुरानी फोटोग्राफ देखते हैं तो उस फोटोग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि जब हमने फोटो खिंचवाई थी तो हम कुछ ऐसे ऐसे कार्य कर रहे थे, ऐसे हंस रहे थे, ऐसे एक दूसरे के सामने देख रहे थे, या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं जो फोटोग्राफ में आ गए होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं वो सब हमें देखने को मिलता है और हमारी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है। तो ये जो सारे चित्र है, फोटोग्राफ है, उसमें से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। तो ऐसा ऐसा जो चित्र होता है जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो इसे हम चित्रपाठ कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक चित्रपाठ है जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। बाल दोस्तों, हमने पहले प्रकरण में भी एक यातायात नाम से चित्रपाठ सीखा है, तो ये भी उसी की तरह एक चित्रपाठ है जिसमें से हमें कुछ जानकारी लेनी है। तो आइए हम कुछ इस चित्रपाठ में से सीखते हैं और इस चित्रपाठ का अवलोकन करते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरज दादा जो है वो अपनी नींद पूरी करके सुबह सुबह में जग गए हैं और हमें दर्शन देने के लिए निकले हैं। तो ये चित्र जो है वो सुबह का है, जब सूर्योदय हो रहा है तब का ये चित्र दर्शाया गया है। उसके आसपास इस तरफ 4 पक्षी उड़ रहे हैं और इस तरफ 3 पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये पक्षी भी अपनी नींद पूरी करके सुबह सुबह में टहलने के लिए निकले हैं और सूर्य नमस्कार करते हो उस तरह सुबह सुबह में वो निकले हैं। फिर यहाँ पे कुछ पर्वत भी दिखाए गए हैं। पर्वत काफी सुंदर दिख रहे हैं। फिर इस तरफ आप देख सकते हैं कि 2 नारियल के पेड़ भी है। नारियल के पेड़ के पास एक मंदिर है। उसके बाद मंदिर के पास जो है वो 5 घर है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चरवाहा है जो है वो गाय भैंसों को चारा खिला रहा है। काफ़ी हरी भरी घास वहाँ पे दिख रही है। हाँ तो बाल दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी हरी भरी घास दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए कुछ पेड़ भी है आसपास, ये सब, और यहाँ पे मैदान में भी हरी भरी घास दिखाई दे रही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदमी जो है वो रास्ते पर, ये सारा रास्ता है और रास्ते पर आदमी जा रहा है और ये यहाँ पे कुत्ता भी खड़ा है। तो आदमी जो है चलकर कहीं पे जा रहा है। उसके हाथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाठी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चित्र है, पत्थर का चित्र है ये, और यहाँ पर भी काफी हरियाली है। ये शायद बगीचे का चित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बगीचे में जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, तितलियाँ पकड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 बच्चे हैं। यहाँ पे ये 2 लड़कियां हैं और ये यहाँ पे एक लड़का भी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो लड़की है इसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं और वो
भूरे रंग की तितली को पकड़ रही है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लड़का है इसने पीली शर्ट पहनी है और वो सफेद रंग की तितली पकड़ रहा है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लड़की है इसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और वो गुलाबी रंग की तितली पकड़ रही है। वातावरण काफी खुशनुमा लग रहा है। सुबह सुबह का जो दृश्य है वो काफी मनोहर दिख रहा है और ऐसा चित्र देखने से हमें काफी खुशी और आनंद होता है और ये बच्चे भी देखे कितने खुश होकर खेल रहे हैं। तो बाल दोस्तों, हमने इस चित्र को जाना, समझा और बारीकी से एक एक चित्र को हमने पढ़ा और समझा। अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं और अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, सूरज निकलने पर पक्षी जो है वो आसमान में इधर उधर टहल रहे हैं, उड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो इसका उत्तर है, चरवाहा जो है वो गायों को घास चरा रहा है। तीसरा प्रश्न है, नारियल के कितने पेड़ हैं? इसका उत्तर है, नारियल के 2 पेड़ हैं। चौथा प्रश्न है, चित्र में कितने घर हैं? चित्र में घर कितने हैं? तो इसका उत्तर है, चित्र में घर 5 है। पांचवा प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। छठा प्रश्न, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो इसका उत्तर है, चरवाहे के हाथ में लाठी है। हाँ तो बाल दोस्तों, आप ये जो प्रश्नों के उत्तर मैंने करवाए हैं, आपको सिखाए हैं, ये आप याद रखना और अपनी नोटबुक में होमवर्क में लिखना। अस्तु।